अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंजर अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है किस्सा हिंदी भाग 3 के जो है 2 पाठ कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा पाठ, जिसका नाम है क्या, आइए देखते हैं। जिसका नाम है, यह आपका रहा पाठ 3, तीसरा आपका सबक है, जिसका नाम है कर्मवीर। क्या नाम है पाठ का नाम? कर्मवीर नाम है। अगर आपको पूछे कर्मवीर का विधा क्या है, तो आपको बताना है कर्मवीर क्या एक कविता है। क्या है? कर्मवीर। कर्मवीर क्या है आपका? एक कविता है। तो इसको कौन लिखा है, इसका लेखक राइटर कौन है, तो आपको बताना है अयोध्यासी। क्या बोलेंगे? अयोध्यासी उपाध्याय। और जिसका उपनाम है क्या? हरिओध। क्या नाम है? उपनाम क्या होता है? तखल्लुस को बोलते हैं उर्दू में। क्या बोलते हैं? तखल्लुस। क्या बोलते हैं उर्दू में? क्या बोलते हैं? तखल्लुस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उपनाम। यानी अगर आपको पूछे कि अयोध्यासी का उपाध्याय का उपनाम क्या है, तो आपको बताना है हरिओध। क्या बताना है? हरिओध बताना है आपको, है ना। चलिए, आपका पाठ तीसरा है ना। क्या नाम है? कर्मवीर नाम है। तो कर्मवीर का विधा क्या है, तो बोलिएगा। विधा क्या होता है उर्दू में? सिन्फ। क्या होता है? सिन्फ बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग कहते हैं विधा। तो कर्मवीर का विधा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कर्मवीर एक कविता है। क्या है? कर्मवीर एक कविता है। इसका लेखक, इसका राइटर कौन है, तो आपको बताना है अयोध्यासी उपाध्याय। क्या बोलना है? अयोध्यासी उपाध्याय बोलना है। अगर आपको पूछे कि अयोध्यासी उपाध्याय का उपनाम क्या है, तो आप बोलिएगा हरिओध। क्या बोलिएगा? हरिओध बोलिएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले जो आपका हरिओध जो है, इसके बारे में हम लोग परिचय करेंगे, है ना। आज तारीफ करेंगे इसका पैदा जन्म कब हुआ है, पैदाइश कब हुआ है, इसका नाम क्या है, वो देखते आइए। चलिए, आपका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कवि परिचय, यानी कवि का जो है तारीफ क्या है, इसका जो है इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आइए, आपका सबसे जो आपका पहला स्टार कह रहा है कि नाम। क्या नाम? हरिओध का नाम बोल रहा है कि नाम क्या है इसका, इस कविता का, इस कवि का, तो क्या है? अयोध्यासी उपाध्याय, जिसका उपनाम है हरिओध। क्या नाम है? हरिओध इसका उपनाम है ना। अगर आपको नाम पूछे कि कर्मवीर कविता जो है, इसका लेखक कौन है, इसका नाम क्या है, तो आपको बताना है क्या? अयोध्यासी उपाध्याय, और जिसका उपनाम है हरिओध। क्या नाम है? हरिओध नाम है ना। चलिए, अब देखते हैं आपका अगला स्टार कह रहा है जन्म कब हुआ है इसका। जन्म कब हुआ है इसका, अगर आपको पूछे तो बोलिएगा 15 अप्रैल। क्या बोलिएगा? 15 अप्रैल 1965 ईस्वी। क्या? 15 अप्रैल 1965 ईस्वी कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है निजामाबाद, आजमगढ़, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में पड़ता है ना। अगर आपको पूछे कि हरिओध का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? 15 अप्रैल 1965। क्या बोलिएगा? 15 अप्रैल 1965 ईस्वी को पैदाइश हुई इसकी, जन्म हुई तो कहाँ हुई थी, तो क्या बोलिएगा? निजामाबाद, आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में ये स्थित है ना। चलिए, आगे देखते हैं। आपका अगला स्टार कह रहा है कि कर्म क्षेत्र क्या है इसका, यानी किस काम, किस क्षेत्र में काम से काम क्या था, है ना। कर्म क्षेत्र, इसका काम क्या था, है ना। चलिए, आज देखते हैं कर्म क्षेत्र क्या है इसका। ये आपका क्या थे? अध्यापक थे। क्या थे? ये अध्यापक थे, यानी उस्ताद थे, टीचर थे, है ना। और क्या थे? लेखक भी थे, है ना। क्या भी थे? लेखक भी थे, अध्यापक भी थे, टीचर भी थे, और पर क्या थे? लेखक भी थे। क्या थे? लेखक भी थे। अगर आपको पूछे कर्मवीर जो है इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो आप बोलिएगा अध्यापक और लेखक। अध्यापक और लेखक, है ना। चलिए, अगर आप अगला स्टार देखिए, क्या है इसका भाषा, क्या है इसका। अगर आपको पूछे कि हरिओध का भाषा क्या है, किस भाषा को पसंद करते थे, वो बोलते थे ज्यादातर, तो क्या बोलिएगा? भाषा इसका जो है हिंदी है। क्या है इसका? भाषा हिंदी है ना। चलिए, यह इसका भाषा है हिंदी। चलिए, आगे देखते हैं। आपका अगला स्टार क्या कह रहा है। अगला स्टार कह रहा है कि आपका देखिए इसका विषय क्या था, यानी सब्जेक्ट क्या था इसका, इन्होंने अपनी जिंदगी में, है ना, किस सब्जेक्ट को चॉइस किया, पसंद किया, और क्या क्या किया, है ना। आइए, इसका विषय जो है क्या था इसका। सबसे पहला आपका जो विषय है गद्य है। गद्य क्या होता है? गद्य क्या होता है? ये हम लोग उर्दू में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नस्र बोलते हैं। गद्य को क्या बोलते हैं? नस्र बोलते हैं, जिसमें किस्सा कहानी बयान की जाए, है ना। किस्सा कहानी के ऊपर चर्चा किया जाए, उससे गद्य बोलते हैं। जिससे हम लोग ये
हिंदी में क्या बोलते हैं, गद्यांश। क्या ये आपका हिंदी ही है, जो उर्दू में बोलते हैं नस्र, है ना। या आपका पद, पद क्या होता है, यानी जिसमें नज्म शेर व शायरी के ऊपर चर्चा की जाए, है ना। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, तो उर्दू में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नज्म बोलते हैं। ये गद्य को हम लोग नस्र बोलेंगे और हिंदी में जो है पद को बोलेंगे नज्म, है ना, नज्म बोलेंगे, है ना। चलिए, यह आपका है प्रोज। इंग्लिश में गद्य को हम लोग प्रोज बोलते हैं और पद को बोलते हैं पोएट्री। क्या बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं, है ना, पोएट्री बोलते हैं। ये देखिए क्या इसका विषय है, गद्य और पद। ये आपका नाटक भी है तथा उपन्यास भी है। उपन्यास क्या होता है, नॉवेल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नॉवेल को उपन्यास बोलते हैं हिंदी में, है ना। क्या 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 था, अगर आपको पूछे कि हरिओद का जो है विषय क्या क्या था, तो आपको बताना है गद्य भी था, पद भी था, है ना, और नाटक भी था ये, और क्या तथा उपन्यास भी थे, है ना। क्या उपन्यास जिसका विषय था, है ना। चलिए, 1 2 3 4, 4 विषय में जो है अपने काम क्या करते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका। अगर आपको पूछे कि हरिओद, यानी हरिओद का जो है, हरिओद किस काल के थे, तो आप क्या बोलिएगा, आधुनिक काल। किस काल के, आधुनिक काल के थे। कौन, हरिओद, यानी अयोध्यासी उपाध्याय जो है, अगर आपको पूछे किस काल के थे, किस काल के कवि थे, तो आपको बताना है कि आधुनिक काल। किस काल के, आधुनिक काल, यानी द्विवेदी युग थे। क्या थे, द्विवेदी युग काल, है ना, द्विवेदी युग, है ना। आधुनिक काल यानी द्विवेदी युग, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका उपनाम। देखिए उपनाम जो भी बताया आपको, हरिओद, ये रहा हरिओद, वो पूछा है कि आपका उसका उपनाम क्या था, है ना। अयोध्यासी उपाध्याय का उपनाम क्या है, तो उपनाम देखिए क्या है, हरिओद। अगर आपको पूछे उपनाम क्या था इसका, तो बोलिएगा हरिओद। क्या बोलिएगा, हरिओद बोलिएगा। अगर आपको पूछे कि हरिओद का जो है मृत्यु कब हुआ, है ना, ये क्या बोलता है, वफात कब हुआ, तो बोलिएगा 16 मार्च। क्या, 16 मार्च 1947 को जो है कहाँ हुआ था, वही निजामाबाद, है ना, निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जहां इसका जन्म हुआ था, है ना। क्या जन्म कब हुआ था इसका, तो बोलिएगा 15 अप्रैल 1965 में। कब, 15 अप्रैल 1965 में इसका जन्म हुआ, तो कहाँ हुआ था, निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर आपको पूछे कि मृत्यु यानी इंतकाल कब हुआ, तो बोलिएगा 16 मार्च 1947 या 1900 आपका 65 है, ये कितना है आपका 1900 जो है आपका 47 में। चलिए रुकिए तो देख लेते हैं, इसका 1965 में इसका जन्म हुआ, तो इसका मृत्यु कब होगा, 1947 में। रुक के देखते हैं किताब में क्या है इसका, एक बार देख लेते हैं। चलिए इसका जो जन्म है ना, ये आपका गलती हो गया, 1865 है। कितना है, 1800, ये आपका 65 है ना। ये मृत्यु आपका सही है। अगर आपको पूछे कि इसका जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल, है ना, 1865 को हुआ था। और आपको मृत्यु पूछे तो क्या बोला है, 16 मार्च, क्या 16 मार्च 1947 को कहाँ हुआ था, तो निजामाबाद आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में ही हुआ, है ना। चलिए ये थे इसका क्या, कवि परिचय, इसको हम लोग पढ़ ले अच्छे से। अब देखते हैं कि कर्मवीर जो कविता है, हरियाणा क्या अयोध्यासी उपाध्याय जो है कविता को लिखा है, कर्मवीर कविता को, उसको जो है हम लोग पढ़ करके देखते हैं क्या है। आइए आराम से इसको एक एक जो है पंक्ति को हम पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे। आइए, चलिए ये रहा आपका किसलय बुक, है ना, भाग 3, आपका पाठ है आपका तीसरा, जिसका नाम है कर्मवीर, है ना। चलिए ये रहा आपका कर्मवीर। अगर आपके पास बुक है तो आप भी निकाल लीजिए और अच्छे से सुनिए। चलिए पढ़ते हैं हम। क्या है आपका सबसे पहला जो आपका बॉर्डर में है, क्या कह रहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही, क्या कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है ना। क्या बोला है, बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से क्या जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्णय करते हैं, है ना। आइए पंक्ति को देखते हैं पढ़ करके, फिर इसके बाद फिर हम समझेंगे। सबसे तो आपका पहला पंक्ति कह रहा है ना, क्या कह रहा है, अयोध्यासी कह रहा है कि देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। क्या कह रहा है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी कह रहा है देखकर, कर्मवीर जो है देखकर, है ना। बाधा माने क्या होता है, रुकावट, विविध के माने क्या होता है, अलग अलग प्रकार के। यानी कर्मवीर जो है कितनी भी रुकावटें आ जाए, है ना, अलग अलग प्रकार के
देखकर क्या बहुविघ्न घबराते नहीं, है ना। र भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, यानी जितनी भी आपका दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कर्मवीर जो है पीछे नहीं हटता है ना। यानी भाग के भरोसे में बैठ करके वो नहीं जीता है, यानी भाग में जो लिखा हुआ है, जो किस्मत में लिखा हुआ है, उसी के भरोसे में वो जीता नहीं है। यानी जितनी परेशानी आए उसको जो है ना, चीरते फाड़ते हुए वो कर्मवीर आगे बढ़ता है। यानी भाग के भरोसे में वो बैठ के पछताते नहीं कि मेरा भाग में यही लिखा हुआ है तो क्या करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है ना। ताकि आपको हर चीज से लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है ना। ये कह रहा है र भरोसे भाग के, यानी भरोसे भाग के भरोसे के वह बैठ करके वो सोचता नहीं है कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ, मेरे किस्मत में ये लिखा हुआ है तो ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं सोचता है वो कर्मवीर, है ना। चलिए, काम कितनी ही कठिन हो किंतु देखकर उकताते नहीं, है ना। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यानी भीड़ में जो है चंचल, यानी ज्यादा जो है बक करके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो ऐसा चंचल नहीं बनता है, क्योंकि वो चुपके से अपनी मेहनत करता है। जो चुपके से मेहनत करता है वही क्या होता है, वही आगे चलकर वो कामयाब होता है, उसकी सफलता जो है शोर मचाता है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला पक्ष कह रहा है कि आज करना है जिसे करते उसे आज ही, जिसे आज करना है तो आज ही कर लेते हैं कर्मवीर, है ना। चलिए, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी। मानते जी का है, दिल की बात को मानते हैं, लेकिन सुनते सबका है ना। सबका सुनते हैं बट अपना ही जो दिल को कह रहा है वही करते हैं बस, किसी का, है ना। सुनता तो सबका है बट अपने दिल की जो बात है उसको मानता है बस, है ना। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, है ना, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी करते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। यानी ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो कर नहीं सकते कर्मवीर, यानी हर काम को जो है असंभव काम को जो है क्या कर देते हैं, वो संभव कर देते हैं। यानी काम से कितना भी काम आपका बाधा रुकावट आ जाए, काम कितनी ही है ना कठिनाई क्यों ना हो, वो हर काम को क्या कर लेते हैं कर्मवीर, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। जो कभी अपने समय को यो बिताते नहीं, है ना, जो कभी अपने समय को यो बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, है ना, यत्न करने में यानी कोशिश करने में कभी जी चुराते नहीं, है ना। बात है वह कौन जो होते नहीं उनके, है उनके किए वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, है ना। यानी कोई सा भी काम ऐसा नहीं है जो वो कर नहीं सकता है, हर काम को जो है अपने कोशिश के बिना, अपनी ताकत के बिना जो है वह कर बैठता है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या बोला है। चिलचिलाती धूप को, है ना, चिलचिलाती धूप को चांदनी दे बना। देखिए चिलचिलाती धूप को भी क्या कर देता है, वो चांदनी के जैसा वो है ना बना देता है, वो डरता ही नहीं धूप से भी, है ना कर्मवीर, है ना। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, अगर शेर भी आ जाए तो कर्मवीर जो है अपने आप को पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उससे लड़के रहेगा, क्योंकि वो कर्मवीर क्या कहा है, यानी कितना भी परेशानी, कितना भी कुछ भी आ जाए, रुकावटें आ जाए, उस काम को जो है हमको कर करके रहना है, जिस काम को वो ठान लिया करने के लिए वो करके दिखाता है कर्मवीर। तो क्या बोला है, शेर का भी सामना वो कर बैठता है अगर कर्मवीर अपने आप को ठान ले, अगर शेर भी आ जाए तो उससे भी वो लड़ जाएगा, है ना। चलिए, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। देखिए लोहे का चना चबाना यानी बहुत कठिन काम करना, है ना, कठिन काम करना, तो उसका मुहावरा क्या पढ़े थे हम लोग, लोहे के जो है चना चबाना। बहुत ही यानी कितना भी काम कठिन हो वो हंस हंस के जो है कर लेते हैं कर्मवीर, है ना। चलिए क्या बोला है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह क्या ठाना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। यानी कि कौन सी गांठ है जिसे वो खोल नहीं सकते, हर गांठ को वो खोल लेते हैं, है ना, ये कह रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगर आपने कह रहा है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, जिस काम को वो आरंभ करते हैं उसको खत्म करके ही छोड़ते हैं वो, है ना। समान करके हो रहा है, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो भाग क्या जो गगन के फूल बात क्या फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, है ना। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जी चुरा जो चुराते, बन गया हीरा उन्हें, है ना, उनके हाथ से ये
कार्बन कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला पक्ष दिखा रहा है, पर्वतों को काट कर, देखिए पहाड़ों को काट कर सड़कें बना देते हुए, है ना, सड़कें बना देते हैं वे, सड़कों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो, है ना, जहां कुछ भी नहीं होता, मरुस्थल जमीन जहां होता वहां पर भी क्यों अपने आप को जो है क्या कर देते हैं, नदियां बहा देते हैं, है ना। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वो, है ना, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वो, है ना, यानी हर जगह वो हर चीज कर बैठता है कर्मवीर अपने आप को, जहां जंगल भी है वहां पर भी वो क्या अपना मंगल क्या कर देता है, रचा देता है ना। चलिए क्या बोला, भेद नभ तल का उन्होंने उन्होंने है क्या बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, है ना। चलिए चलिए क्या आपका लगभग दिखा रहा है, कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, है ना, यानी कार्य कहाँ है वो स्थल जगह का नाम पूछता ही नहीं, है ना, बस सीधा वो काम कर बैठता है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां, है ना, जो काम असंभव है वो संभव कर देते हैं, है ना, उस काम को भी उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, है ना। चलिए आगे देखते हैं, डाल देते हैं विरोधी सड़कों ही क्या अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, जहां वो काम के लिए जाता है वहां से काम करके ही क्या करते हैं, वापस लौटते हैं, यानी काम को छोड़ करके वो नहीं आते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका लगभग दिख रहा है, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, है ना, यानी क्या बोला है, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, है ना, बुद्धि विद्या धन विभव, है क्या विभव के है, जहां डेरे डले वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, है ना। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी, है ना। जिस देश में कर्मवीर जैसा आदमी वहां जन्म ले ले तो उस देश का जो है, उस देश जो है क्या हमेशा क्या रहेंगे, फूले फले रहेंगे, यानी हमेशा खुशी में रहेंगे, है ना, सुख में रहेंगे, है ना। इसे कहने का मतलब यही है। देखिए कर्मवीर का ये क्या है, कर्मवीर क्या होता है, हम लोग जान ले कर्मवीर की पहचान क्या होता है ना। यानी कर्मवीर क्या होता है, जो सोचता है वो करता है, जो बोलता है वो कर दिखाता है, किसी भी काम से वो वापिस लौटता नहीं है, डरते नहीं, यहाँ तक कि वो शेरों का भी सामना कर बैठते हैं, है ना। चलिए ये था, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो है कविता लिखा हुआ, जिसको हम ना अच्छे से पढ़ लिए है, लाइन से समझ भी गए हैं, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपका है कवि परिचय, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे जो आपका छूट गया है ना, आप आगे देखते हैं, आपका अगले वीडियो में जो है आपका ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव में जो आपका ये आपका कवर हो जाएगा, है ना। चलिए अगर वीडियोस पर जो है आप लोग पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।